और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा है, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है। The United States secure nuclear deterrent continues to ensure safety in the homeland against strategic threats. Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. तो ये जो बयान है तुलसी गैब्रेट का, ये बड़ा खौफनाक है क्योंकि इसमें तो वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आगे के जो अपने अहदाफ हैं जिन पर उनकी नज़र है वो भी बयान कर दिए हैं। Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. लेकिन अगर आप देखें तो तुलसी ने वहां पर इंडिया का नाम नहीं लिया, जबकि इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या बना चुका है 5500 का, लेकिन उसके हवाले से बात नहीं की गई क्योंकि इंडिया को दोस्त समझते हैं। हमें कहा जा रहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन इंडिया का जिक्र नहीं है थ्रेट में पाकिस्तान का जिक्र है। और अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे तो वाज़े तौर पर लग रहा है कि वो पाकिस्तान को भी इसी लिस्ट में डाल रहे हैं। और ये जंग बेसिकली ईरान के लिए नहीं है, ये जंग पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत ख़त्म करने के लिए है, पाकिस्तान की जो फौज है उसको ख़त्म करने के लिए। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने आज एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि जिसे सुनने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान की परमाणु हथियारों को दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया है। जी हाँ, तुलसी गबार्ड ने कहा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इस दुनिया का कोई भी इस्लामिक देश न्यूक्लियर हथियार संभालने का हकदार नहीं है। इसलिए ईरान के बाद अब हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को भी पूरी तरह से नष्ट करेंगे। जी हाँ, खैर दोस्तों, अब से छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं तुलसी गैब्रेट, उनकी तरफ से एक बड़ा खौफनाक बयान सामने आया। आज उन्होंने सेनेट में ब्रीफिंग देते हुए ये कहा कि रूस, चीन, शिमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान ये मिसाइल जौहरी रिवायती और दोनों तरह के तैयार कर रहे हैं ये ममालिक, और वो कहते हैं कि ये अपनी रेंज इतनी बढ़ा रहे हैं कि जो अमेरिका तक, हमारी होमलैंड तक जो है वो मार्क कर सकती है। तो उनका ये कहना है, यानी उनके बयान का मकसद ये था कि जनाब ये अपने जौहरी जो असासे हैं और जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको उस रेंज तक ला रहे हैं कि ये ममालिक अगर अमेरिका को हिट करें तो ये उनकी रेंज वहाँ तक पहुँच सकती है, इसलिए हमें उनसे ख़तरा है। तो ये जो बयान है तुलसी गैब्रेट का, ये बड़ा खौफनाक है क्योंकि इसमें तो वाज़े तौर पर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने आगे के जो अपने अहदाफ हैं जिन पर उनकी नज़र है वो भी बयान कर दिए हैं। रूस और चीन का तो सबको ही पता है कि वो समझते हैं कि उनके लिए थ्रेट है, लेकिन साथ में उन्होंने ईरान और पाकिस्तान का भी नाम लिया है। तो पाकिस्तान के हवाले से कुछ दिन पहले ही ये डिस्कशन बड़ी चल रही थी कि जनाब क्या अगली बारी पाकिस्तान की है, और अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे तो वाज़े तौर पर लग रहा है कि वो पाकिस्तान को भी इसी लिस्ट में डाल रहे हैं कि जी जो ममालिक जो हैं वो जौहरी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो उनसे जो अमेरिका को ख़तरात लाहक हैं तो उसमें तो वो पाकिस्तान को भी शामिल करें। हालांकि पाकिस्तान तो कहीं से भी अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि किसी के लिए भी थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो एक पुरअमन प्रोग्राम है और उसका मकसद सिर्फ अपना दिफा है। वो किसी के खिलाफ, किसी के ऊपर अटैक करने के लिए तो नहीं पाकिस्तान ने लिया, और उसकी भी एक बड़ी वजह जाहिर है, सबको पता है, वो इंडिया है। जब इंडिया की तरफ से जाहिर है कि जबकि इंडिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या बना चुका है 5500 का, लेकिन उसके हवाले से बात नहीं की गई क्योंकि इंडिया को दोस्त समझते हैं। हमें कहा जा रहा है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, लेकिन इंडिया का जिक्र नहीं है थ्रेट में पाकिस्तान का जिक्र है। अब ये मुस्तकबिल की पेशबीनी है और उसका नक्शा। पाकिस्तान का मिसाइल दिफाई निज़ाम जब अरब ममालिक का कचूमर बन जाएगा, जो 2-4 रह गए हैं, तो पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम खतरा हो जाएगा दुनिया के अमन के लिए। मैं आपको भी से कहानी बता रहा हूँ, ये जर्नैलों ने ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल खरीदे हैं ये गुलामी करके। इज्जत की ज़िंदगी जी लेते तो शायद और दिन के फेवर में आ जाते, लेकिन उन्होंने गुलामी से शायद 8-10 साल खरीद लिए हैं। लेकिन कौमों की ज़िंदगी में 8-10 साल क्या होते हैं?
उसके बाद तबाही है, आपका मिसाइल निज़ाम दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया जाएगा, आप पर सैंक्शंस लगेंगी, आपका एटमी निज़ाम दुनिया के अमन के लिए